Hello, my dear students. Myself Sanjay Sarveya, and welcome to Sarveya Sir's class. How are you? I hope you will be all right. आप सभी जानते हैं इससे पहले का जो एक वीडियो था जिसमें मैंने जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कशन की थी, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट रिलेटेड मतलब अकाउंट्स के पेपर रिलेटेड थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा। राइट, तो ध्यान से सुनिए। अब जब बोर्ड की एग्जाम सेंटर पे होते हैं और बोर्ड का अकाउंट का पेपर जब आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तब क्या करना है कि आपको पता है कि आपको 15 मिनट है वो पेपर रीड करने के लिए आपको दिए जाते हैं। तो उस टाइम पे जब आप पेपर रीड करते हैं तभी ये सोच लेना है कि कई सारे सेक्शन ऐसे होते हैं जैसे सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, जहां पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कि आप कौन सा सम है, कौन से चैप्टर का जो सम है वो बहुत इजीली और विद इन टाइम लिमिट में आप उसको सॉल्व कर सकेंगे, वो पहले से देख लेना है। राइट, एमसीक्यू और वीएसक्यू के बारे में सोच लेना है। तो क्या करना है कि ये जो सारे का सारा पूरा का पूरा पेपर है वो आपको 15 मिनट में पहले पढ़ लेना है। और मैं बता दूं कि पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन बड़े ध्यान से आपको रीड करनी है, देखनी है और उसके बारे में सोचना है। राइट, उसके बाद जाके जब आपको कहा जाए तब पेपर स्टार्ट करनी है। अब जब पेपर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कई स्टूडेंट क्या होता है कि सेक्शन एफ स्टार्ट करते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। आप सबसे पहले स्वस्थ मन से गए हैं, एकदम फ्रेश होते हैं, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है वहीं से आपका पेपर स्टार्ट करना है। सेक्शन ए है, वहां पे आपको पता है कि 20 एमसीक्यू दिए गए हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। और सेक्शन बी है, वहां पे वीएसक्यू दिए गए 10, वहां पे भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये 30 मार्क्स का जो आपका पेपर है वो बिना ऑप्शन का है और टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है। तो यहां पे 2 सेक्शन आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव है, तो आपको वहां पे सबसे पहले फोकस करना है। और बात की जाए उसके बाद आप कोई भी सेक्शन ले सकते हैं, जैसे सेक्शन सी, डी, ई और एफ, कोई भी सेक्शन इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप सेक्शन सी और डी शॉर्ट सम वाला जब सेक्शन आप स्टार्ट करते हैं तो ध्यान ये रखना है कि वहां पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन के साथ आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको वो इतने जो क्वेश्चन दिए गए उस क्वेश्चन में से सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन है वो आपको कौन सा समझ में आ रहा है और आप कौन सा रिप्रेजेंट कर सकेंगे। और ध्यान ये रहे कि टाइम है वो उसमें कम रहना चाहिए। राइट, और ऐसा आपको जो क्वेश्चन है वो सिलेक्ट करना है। अच्छा, और एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जो सेक्शन सी और डी है वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। बाद में आपको यदि टाइम मिलता है तो वहां पे आप एक्स्ट्रा एक सम कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट सम करने में कोई ऐसा ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। और यदि गलती हो गई कोई सेक्शन सी के शॉर्ट सम में या सेक्शन डी के शॉर्ट सम में कोई मिस्टेक हो गई है तो उसमें से जो करेक्ट होगा वही कंसीडर किया जाएगा। राइट, इसीलिए एक एक्स्ट्रा सम वहां पे आपको करना है। और बात की जाए सेक्शन ई की, सेक्शन ई है, वहां पे आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 एडमिशन के चैप्टर के हैं, 2 एक रिटायरमेंट का है, 2 शेयर कैपिटल के हैं। इस तरीके से टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसमें से आपको एनी 3 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। लेकिन ध्यान ये रहे, आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन यदि समझ में आ गए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें से देखना यह है कि आप स्पीड से और एक्यूरेसी के साथ कौन से क्वेश्चन को कर सकते हैं वही आपको सिलेक्ट करना है। कई बार क्या होता है कि बच्चे आधे क्वेश्चन तक पहुंचते हैं, उसके बाद ये पता चलता है कि यार इससे बढ़िया तो यह था कि एक शेयर कैपिटल वाला क्वेश्चन कंपलसरी में कर दिया होता, एडमिशन को छोड़ दिया होता या रिटायरमेंट को छोड़ दिया होता, ऐसा सोचते हैं। लेकिन बाद में सोचने से कुछ नहीं होगा, पहले से ही आपको डिसाइड कर लेना है। जब आप सेक्शन ई स्टार्ट करते हैं उसी टाइम पे आपको ये डिसाइड कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और परफेक्टली कर सकेंगे और सफिशिएंट टाइम में। राइट, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि अकाउंट्स का पेपर लेंथी रहता है। कई स्टूडेंट्स है उसको शॉर्ट सम, एमसीक्यू, वीएसक्यू या तो कई बार तो लॉन्ग क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, ऐसे भी मैंने सुना है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ ही चलना है। ओके, अब जो बात की जाए तो बात है सेक्शन एफ में। सेक्शन एफ में क्या है कि 2 ही क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट दोनों के दोनों है, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट और कंपनी का फाइनल अकाउंट। राइट, दोनों फाइनल अकाउंट आपको टाइम लिमिट में ही सोल्व करने हैं। राइट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में आप ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं तो उस वजह से कंपनी का फाइनल अकाउंट बहुत छोटा सा फाइनल अकाउंट होता है, वो 11 मार्क्स का फाइनल अकाउंट है तो वो छूट जाता है। राइट, थोड़ा बहुत तो ये नहीं करना है, टाइम देखते ही आपको चलना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। राइट, और बात की जाए कि जनरल इसके बारे में पेपर में आपको ध्यान ये रखना है कि हर एक सेक्शन को नए पेज से ही
स्टार्ट करना है। आप सभी को पता है, फिर भी बता रहा हूं, यदि सेक्शन ए हो, बी हो, सी या डी और या ई और एफ, कोई भी सेक्शन क्यों ना हो, आपके नए पेज से ही स्टार्ट होना चाहिए। और मार्जिन में मत लिखिए, क्योंकि मार्जिन में जनरली मार्क्स दिए जाते हैं, राइट। और एक चीज, आप जब भी कोई सेक्शन सी और डी के शॉर्ट सम सोल्व करते हैं तो उस शॉर्ट सम में कई बार क्या होता है कि आंसर आप ले आते हैं, लेकिन पूरी कैलकुलेशन में कहां पे आंसर है वो ही नहीं पता चलता। इसलिए आपको आंसर पे बॉक्स बनाना है, उसको उसके पास में आंसर ऐसा लिखना है। और जहां पे अकाउंट्स ड्रॉ करने की बात है, वहां पे आपको अकाउंट पेंसिल से ही और स्केल से ही ड्रॉ करना है। उसके लिए आप जो स्केल है वो बड़ी वाली स्केल ही ले जाइए, क्योंकि आपको पता है कि कई बार अकाउंट से वो पूरे पेज में आते हैं, इसलिए बड़ी वाली स्केल लेके जानी है और पेंसिल से ही अकाउंट प्रॉपरली ड्रॉ करने हैं। और साथ ही में डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, रुपीज, सब कुछ लिखना है, राइट, जिससे आपके एक भी मार्क्स कहीं से कट ना हो सके, राइट। और एक चीज ये है कि जब आप पेपर में, कई बार क्या होता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वहां पे एडजस्टमेंट टिक करने की जरूरत पड़ती है, तो पेंसिल से कीजिए। कई बार क्या होता है, कई ऐसे सुपरवाइजर होते हैं वो बना कर देते हैं कि नहीं, आप पेपर में कुछ टिक मार्क नहीं कर सकते, तो उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, राइट। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको पेंसिल से लिखा है वो मिटा देना है, लेकिन पेन से मत लिखिए, राइट। और एक चीज मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि आपको ब्लू पेन ही यूज करनी है, ब्लैक पेन नहीं यूज करेंगे, राइट। आप चाहे तो ये जो डार्क चल रही है ऐसी, और एक रनिंग जो आप जिससे आप यूज करते हैं, उस पेन को, दो टाइप की ब्लू पेन लेके जाइए, जिससे आप आंसर को हाईलाइट कर सके, पर्टिकुलर वगैरह, हेडिंग है वो सब लिख सके, राइट। और एक चीज कि आप जब कैल्सी यूज करते हैं तो सिंपल सा कैल्सी ही आपको लेके, परमिटेड है तो आपको लेके जाना है। उसमें कोई साइंटिफिक या डिस्प्ले वाला जो कैल्सी है वो आप नहीं ले जा सकते, राइट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, राइट। अच्छे से, बहुत अच्छे से आप एग्जाम दीजिए और आपके अकाउंट्स के मार्क्स है 100 आउट ऑफ 100 आपको मिले। इसलिए मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।